इन्फिनिटिव इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इम्पोर्टेंट और प्रॉब्लमैटिक टॉपिक है। आज हम लोग इन्फिनिटिव के सारे डाउट्स क्लियर करने वाले हैं, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं। तो अगर इन्फिनिटिव से रिलेटेड आपकी कभी कोई प्रॉब्लम रही है या कोई चीज़, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। और इस वीडियो में हमने इन्फिनिटिव से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स को, सारे कॉन्सेप्ट को कंप्लीटली खत्म करने का प्रयास किया है। देखिए, इन्फिनिटिव होता क्या है। ये एक नॉन फाइनाइटिव वर्ब है। नॉन फाइनाइट वर्ब ऐसी वर्ब्स होती हैं जो सब्जेक्ट के जेंडर के और उसके नंबर के हिसाब से, सब्जेक्ट के जेंडर और नंबर के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती हैं। ऐसी वर्ब्स को हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं। तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स हमारी कौन सी होती हैं? इन्फिनिटिव, जेरेंट और पार्टिसिपल होती है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इन्फिनिटिव की। तो इन्फिनिटिव होती है, वो कैसे बनती है? वो वर्ब से पहले टू लगा के, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा के हम इन्फिनिटिव बनाते हैं। ठीक है। और उसका जो हिंदी मीनिंग निकल कर आता है ना, नी, ने। ठीक है ना। जैसे कि मुझे जाना है, आई एम टू गो। मुझे पढ़ना है, आई एम टू रीड। मुझे खेलना है, आई एम टू प्ले। ओके, तो ये यहाँ पर जो टू लग रहा है ना, यही इन्फिनिटिव है। वर्ब से पहले टू लगना इन्फिनिटिव कहलाता है। और अगर हिंदी में बात करें तो ना, नी, ने जहां पर भी आता है वो इन्फिनिटिव होता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर टू पे टैक्सेस इज आवर ड्यूटी। हमारा जो ड्यूटी है, हमारा जो कर्तव्य है, वो क्या है? टू पे टैक्सेस, टैक्सेस को अदा करना। अगर हम बात करें ना, तो हिंदी में कि टैक्स को चुकाना, कर अदा करना हमारा कर्तव्य है। यहाँ पर अदा करना ना आ रहा है, तो हम करना में, अदा करना में जहां पर अदा करना की इंग्लिश होती है, वहां पर हम टू लगा देते हैं। तो अदा करना का इंग्लिश क्या होता है? टू पे। ओके। और कर की इंग्लिश क्या होती है? टैक्सेस। तो कर अदा करना, टू पे टैक्सेस इज आवर ड्यूटी। यहाँ पर टू पे टैक्सेस ये इंफिनिटिव है। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। टू टेल अ लाई इज अ सिन। टू टेल अ लाई, झूठ बोलना पाप है। झूठ बोलना पाप है। तो झूठ बोलना यहाँ पर भी ना आ रहा है, तो झूठ बोलना का इंग्लिश हम क्या लिखेंगे? टू टेल अ लाई इज अ सिन। झूठ बोलना पाप है। एक और एग्जाम्पल देखेंगे ही लाइक्स यहाँ पर लाइक की जगह पर लाइक्स होना चाहिए। ही लाइक्स टू प्ले गेम्स। उसे गेम्स खेलना अच्छा लगता है। ही लाइक्स टू प्ले गेम्स। उसे गेम खेलना अच्छा लगता है। उसे गेम खेलना, खेलना में ना आ रहा है, तो हमको जहां पर हम खेलना की इंग्लिश लिखेंगे, उसके पहले टू लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि खेलना आ रहा है ना। क्योंकि जहां ना, नी नहीं आता है, उस वर्ब से पहले हम टू लगा देते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, ही लाइक्स टू प्ले गेम्स। उसे गेम्स खेलना अच्छा लगता है। आई वॉन्ट टू स्विम। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई वॉन्ट टू स्विम, मुझे, मैं तैरना चाहता हूँ। आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, टू स्विम, तैरना। ओके। मैं तैरना चाहता हूँ। देखो, तैरना में ना आ रहा है ना, तो ना के लिए हम टू लगाएंगे। ओके। आई वॉन्ट टू स्विम, मैं तैरना चाहता हूँ। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। गिव हिम अ चेयर टू सिट। उसको बैठने के लिए एक कुर्सी दो। गिव हिम अ चेयर टू सिट। उसे बैठने के लिए एक कुर्सी दे दो। तो बैठने, बैठने में ना आ रहा है, तो जहां पर हम सीट लगाएंगे उसके पहले हमको इन्फिनिटिव टू बना देना है। गिव हिम अ चेयर टू सीट। तो इन्फिनिटिव क्या है? ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और इसके पहले देखिए टू का यूज हुआ है। और यहाँ पर अगर हम हिंदी में इसको देखेंगे, तो करना, अदा करना, यहाँ पर ना आ रहा है, तो अदा करना। और ये कर का इंग्लिश क्या हो गया? टैक्सेस। और हमारा कर्तव्य है इस आवर ड्यूटी। तो अदा करना यहाँ पर ना आ रहा है, इसलिए हम वर्ब से पहले टू लगा देंगे। ओके।
झूठ बोलना पाप है, बोलना में यहाँ पर ना आ रहा है, झूठ बोलना, बोलना में ना आ रहा है, ना आ रहा है तो फिर हम क्या करेंगे, वर्ब से पहले टू लगा देंगे। ओके, टू टेल। ही लाइक्स, यहाँ पर लाइक्स होने से ही लाइक्स टू प्ले गेम्स, उसे गेम्स खेलना अच्छा लगता है। खेलना, यहाँ खेलना में ना आ रहा है तो फिर हम जहाँ पर प्ले है उसके पहले टू लगा देते हैं। ही लाइक्स टू प्ले गेम्स। आई वॉन्ट टू स्विम, मैं तैरना चाहता हूँ, तैरना में ना आ रहा है इसलिए हम स्विम से पहले टू लगा देंगे। आई वॉन्ट टू स्विम, मैं जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो, मैं पढ़ना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू रीड, मैं बैठना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू सिट, मैं लिखना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू राइट, मैं गाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू सिंग। राइट, ओके। गिव हिम अ चेयर टू सिट, उसको बैठने के लिए एक कुर्सी दे दो। बैठने यहाँ पर ना आ रहा है, ना नी ने ये आ रहा है तो यहाँ पर इन्फिनेटिव का यूज होगा, टू सिट। ओके, तो हमने क्या देखा कि जहां पर भी ना आता है, ओके, या फिर ने आता है, राइट, जहां पर ना नी ने आता है उसके लिए हम क्या करते हैं, इन्फिनेटिव लगा देते हैं। एक्चुअली में जो ये ना नी ने आता है हिंदी में ना, यही इन्फिनेटिव है और इसके लिए हम इंग्लिश में क्या करते हैं, वर्ब से पहले टू का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो टू पे टैक्सेस, टू टेल अ लाई, टू पे, टू प्ले और टू स्विम और टू सिट, ये सेंटेंस में नॉन इन्फिनेटिव की तरह यूज हुए हैं। फॉर्म्स ऑफ इन्फिनेटिव देखेंगे कि इन्फिनेटिव के कितने रूप हैं। तो इन्फिनेटिव जो है सिंपल फॉर्म में आता है, जिसमें हम देखेंगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा होगा। दूसरा कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में भी आता है जिसमें टू भी आता है प्लस वर्ब में आईएनजी लगा हुआ आपको दिखाई देगा, ये कॉन्टिन्यूअस में आपको मिलता है। तीसरे रूप में कौन सा इन्फिनेटिव यूज होता है, टू हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि परफेक्ट फॉर्म। तो सिंपल, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट के रूप में यूज होता है इन्फिनेटिव। चौथा देखेंगे टू हैव बीन प्लस V4 यानी कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में भी इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है। और पांचवा देखेंगे टू बी प्लस V3 यानी कि सिंपल का पैसिव वॉइस। ओके, टू हैव बीन प्लस V3 ये परफेक्ट पैसिव वॉइस। ओके, तो इतने यूजेस हैं, इतने तरह से इन्फिनेटिव आपके सामने आ सकता है। टू के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू आ सकता है और वर्ब में आईएनजी के पहले बी लगा होगा और उसके पहले टू आ जाएगा। और हैज हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, उसके पहले आपको टू मिल सकता है। हैज बीन, हैव बीन और वर्ब में आईएनजी मिलेगा और उसके पहले टू मिल सकता है। ओके, और बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो उसके पहले भी आपको इन्फिनेटिव मिल सकता है। और हैज बीन, हैव बीन के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है ना तो उसके पहले भी आपको टू मिल सकता है। तो ये 5 फॉर्म्स हैं इन्फिनेटिव के। ओके, 5 फॉर्म्स ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सिंपल फॉर्म, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, परफेक्ट फॉर्म और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, सिंपल पैसिव और परफेक्ट पैसिव, इतने रूपों में आपको इन्फिनेटिव दिखाई देगा। चलिए आगे हम उसको एक एक करके देखेंगे। सबसे फर्स्ट है टू प्लस V1 सिंपल फॉर्म। पहला एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर, टू एयर इज ह्यूमन, गलती करना मनुष्य का काम है। टू एयर इज ह्यूमन, यहाँ पर ये सिंपल फॉर्म में यूज हुआ है ना। टू प्लस V1, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है एयर मीन्स गलती करना और इसके पहले टू का इस्तेमाल किया गया है। दूसरा, टू सी इज टू बिलीव, देखना ही विश्वास करना है। टू सी इज टू बिलीव। नेक्स्ट देखेंगे, ही वेंट टू मार्केट टू बाई फूड, भोजन खरीदने वो भोजन खरीदने बाजार गया। ही वेंट टू मार्केट टू बाई फूड, क्या करने गया, टू बाई फूड। आई लाइक टू प्ले, मैं खेलना चाहता हूँ। आई लाइक टू प्ले, मुझे खेलना अच्छा लगता है। आई हैव
कम हियर टू लिव विथ यू, मैं यहाँ तुम्हारे साथ रहने आया हूँ। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, फॉर्म पहला कौन सा फॉर्म है, ये फॉर्म सारा है, ये फॉर्म्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू आ रहा है, इसको हम सिंपल फॉर्म बोलेंगे। ओके, यहाँ पर देखिए टू एर वर्ब से पहले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले आ रहा है, सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले आ रहा है, बाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले आ रहा है, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू आ रहा है, लिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले आ रहा है तो ये सिंपल फॉर्म हो गया। ओके, टाइप्स ऑफ इन्फिनिटिव्स, इन्फिनिटिव्स कितने टाइप के होते हैं, तो इन्फिनिटिव्स दो टाइप के होते हैं, फुल इन्फिनिटिव या फिर इसको हम बोल सकते हैं टू इन्फिनिटिव, और इसको हम इन्फिनिटिव विद टू भी बोलते हैं, यानी कि ऐसे इन्फिनिटिव जिनके साथ में टू लगा हुआ होता है उसको हम फुल इन्फिनिटिव, टू इन्फिनिटिव या फिर इन्फिनिटिव विद टू बोलते हैं। दूसरा होता है बेयर इन्फिनिटिव, इसको हम इन्फिनिटिव विदाउट टू बोलते हैं, ऐसे इन्फिनिटिव जो बिना टू लगा हुआ आता है, क्योंकि बिना टू के भी इन्फिनिटिव आता है। चलिए आगे देखेंगे इसको हम, फंक्शंस ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के क्या फंक्शंस होते हैं, ये किनका किनका कार्य करता है, तो कोई भी इन्फिनिटी जो है वो सब्जेक्ट का कार्य भी कर सकता है, क्योंकि ये एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। नॉन फाइनाइट वर्ब होती तो वर्ब से ही है ना, लेकिन वो नाउन का कार्य करती हैं, तो जब नाउन जो है किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट बन सकता है तो इन्फिनिटिव भी किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट बन सकता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल क्या दिया है, टू एर इज ह्यूमन, गलती करना मनुष्य का कार्य है। ठीक है, तो टू एर इज ह्यूमन, यहाँ पर जो टू एर है ये क्या है, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट पार्ट है। ओके, ऑब्जेक्ट के रूप में भी इन्फिनिटिव यूज होता है, किसी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट भी इन्फिनिटिव हो सकता है, जैसे कि ही वॉन्ट्स टू स्विम, वो तैरना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू स्विम, क्या चाहता है, तैरना। ठीक है, ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के रूप में इन्फिनिटिव आया है। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट टू अ प्रेपोजिशन, किसी प्रेपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। वर्ब का ऑब्जेक्ट यहाँ पर टू सिन तो वर्ब का ऑब्जेक्ट है, और तीसरा जो एग्जांपल है वो क्या है, ऑब्जेक्ट टू अ प्रेपोजिशन। ही सैट डाउन टू टेक रेस्ट, वो बैठ गया क्या करने के लिए, टू टेक अ रेस्ट, आराम करने के लिए। यहाँ पर जो टू टेक है वो किसका प्रेपोजिशन है, डाउन का। नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब, किसी वर्ब का कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी इन्फिनिटिव आ सकता है, जैसे कि हिज हैबिट इज टू प्रेज अदर्स, उसकी तो आदत है दूसरों की तारीफ करने की, तो टू प्रेज अदर्स ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब है, वर्ब इसका कॉम्प्लीमेंट है टू प्रेज अदर्स। ओके, तो ये जो इन्फिनिटिव है इसका फंक्शन क्या होता है, सब्जेक्ट बन के आ सकता है, ऑब्जेक्ट बन के आ सकता है, और ऑब्जेक्ट टू अ प्रेपोजिशन के रूप में आ सकता है, और कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब के रूप में भी आ सकता है। तो फिफ्थ नंबर देखेंगे, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट टू अ ट्रांजिटिव वर्ब, किसी ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जैसे आई टोल्ड हिम टू अटेंड द क्लास रेगुलरली, मैंने उसको बोला अटेंड करने के लिए क्लास को रेगुलरली, नियमित रूप से। ओके, तो ये जो टू अटेंड है ये किसका, ट्रांजिटिव वर्ब जो टोल्ड है, टोल्ड के बाद में देखिए ऑब्जेक्ट आ रहा है, ऑब्जेक्ट के बाद में फिर टू का यूज हुआ है, तो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट टू अ ट्रांजिटिव वर्ब होगा। नेक्स्ट देखेंगे, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट टू एन इंट्रांजिटिव वर्ब, अगर इंट्रांजिटिव वर्ब होगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट बन के आ जाएगा, जैसे कि ही अपीयर्स टू बी अ जेंटलमैन, वो तो एक जेंटलमैन दिखाई पड़ता है। तो हमने क्या देखा कि इसके 6 फंक्शंस हो सकते हैं। पहला तो सेंटेंस का सब्जेक्ट के रूप में आता है ये जो इन्फिनिटिव है, टू एर हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट है, गलती करना, किसकी बात हो रही है, गलती करने की, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया। ओके, ही वॉन्ट्स टू स्विम, वो तैरना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू स्विम, वो तैरना चाहता है। ओके, किसकी बात हो रही है यहाँ पर, ही वॉन्ट्स टू स्विम, वो क्या करना चाहता है, वो तैरना चाहता है, तो ये जो टू स्विम है
ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। देखिए वर्ब के बाद में आ रहा है ना, वर्ब जो है वांट्स है और ये वर्ब से पहले आ रहा है। तो वर्ब से पहले जो आता है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट पार्ट होता है, वर्ब के बाद में जो आता है वो ऑब्जेक्ट पार्ट होता है। ओके, ऑब्जेक्ट टू अ प्रेपोजिशन। देखिए टू टेक यहाँ पर इंफिनिटिव है और ये आ रहा है डाउन के बाद में। ठीक है, तो ये है तो ऑब्जेक्ट ही लेकिन वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये टू टेक जो है वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब, किसी वर्ब का जो कॉम्प्लीमेंट है, जैसे हिज हैबिट इज टू प्रेज अदर्स। टू प्रेज अदर्स, दूसरों की तारीफ करना, ये कॉम्प्लीमेंट है किसका, वर्ब इसका। ओके, हिज हैबिट इज टू प्रेज अदर्स। और पांचवा देखेंगे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट टू अ ट्रांजिटिव वर्ब। देखिए ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, ऐसी वर्ब जिसके बाद में ऑब्जेक्ट लगा हुआ होता है। तो यहाँ पर ये वर्ब टोल्ड है, इसके बाद में ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो ऑब्जेक्ट के बाद में अगर इंफिनिटिव आता है तो फिर इस केस को क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट टू अ ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट देखेंगे सब्जेक्ट टू कॉम्प्लीमेंट टू एन इंट्रांजिटिव वर्ब। ही अपीयर्स टू बी अ जेंटलमैन, वो जेंटलमैन लग रहा है। अब देखिए जो अपीयर्स है ना, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। इंट्रांजिटिव वर्ब है क्यों है, क्योंकि इसके बाद में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है। अब कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है, उसके बाद में इन्फिनिटिव आ रहा है, तो इस केस को क्या बोलेंगे, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट टू एन इंट्रांजिटिव वर्ब। यूजेस ऑफ इन्फिनिटिव, क्या क्या यूजेस हैं सबको हमने मिला के जितने यूजेस हैं सबको एग्जांपल्स के रूप में दे दिया है। वी ईट टू लिव, हम खाने के लिए जीते हैं। द मून इज ब्यूटीफुल टू लुक एट, देखने पर जो मून है वो सुंदर लगता है। टू बी ऑनेस्ट आई जस्ट डोंट लाइक हिम, सच कहूं तो मुझे वो पसंद नहीं है। ही नोज हाउ टू स्विम, वो तैरना जानता है। ही नोज हाउ टू स्विम, वो तैरना जानता है। यहाँ पर ये नहीं लगा हुआ है, एक्चुअली में अफर्मेटिव सेंटेंस है। ही नोज हाउ टू स्विम, उसे तैरना आता है। जी, ही इज टू यंग टू अंडरस्टैंड इट, इसको समझने के लिए वो अभी बहुत ही छोटा है। व्हाट टू डू, वेयर टू डू, व्हाट टू डू क्या करें, वेयर टू डू कहाँ जाएं। ये एग्जांपल्स आपके सामने हैं। वी ईट टू लिव, हम खाने के लिए जीते हैं। ओके, द मून इज ब्यूटीफुल टू लुक एट, देखने में द मून इज ब्यूटीफुल, सुंदर लग रहा है, सुंदर दिखाई देता है मून। टू बी ऑनेस्ट, ईमानदारी पूर्वक कहूं तो या कहता हूं कि मैं उसे पसंद नहीं करता। ही नोज हाउ टू स्विम, उसे तैरना आता है। ही नोज हाउ टू स्विम, ही नोज हाउ टू स्विम, यानी कि वो तैर सकता है, उसको तैरना आता है। He is too young to understand it, एक स्ट्रक्चर ये भी होता है TOO और दूसरा जो है ये TO। ये जो फॉर्मेशन है, ये जो स्ट्रक्चर है, he is too young to understand it, इसको समझने के लिए वो बहुत छोटा है। He is too old to run a race, वो एक दौड़ दौड़ने के लिए अब ज्यादा बूढ़ा है। He is too fat to run properly, वो ठीक से दौड़ने के लिए बहुत ज्यादा मोटा है। तो ऐसे में क्या होता है, TOO आता है और एक इंफिनिटिव आता है। व्हाट टू डू क्या करें, वेयर टू डू कहाँ जाएं। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। आई कम हियर टू लर्न इंग्लिश, मैं यहाँ इंग्लिश सीखने आता हूँ। आई कम हियर टू लर्न इंग्लिश। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग टू हैव मोर टाइम टू रीड, ज्यादा देर पढ़ने के लिए मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग टू हैव मोर टाइम टू रीड। आई वॉज टू हैव गॉन देयर टुडे, मुझे मैं वहां जाने वाला था लेकिन नहीं गया। अब इसमें क्या देख रहे हैं हम, टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मैं वहां जाने वाला था। आई वॉज टू
हैव गॉन, मैं वहां जाने वाला था, इसका मतलब लेकिन नहीं गया, मैं वहां आज जाने वाला था। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, इट इज वेरी नाइस टू बी सिटिंग एंड टॉकिंग टू यू। टू बी और प्लस वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, टू बी सिटिंग एंड टॉकिंग टू यू। आपके साथ बैठे रहना और बातें करते रहना, इस पे ध्यान दीजिए, बैठे रहना और बातें करते रहना अच्छा लगता है, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में जा रहा है ना, बैठे रहना, बातें करते रहना, ना भी आ रहा है और कॉन्टिन्यूअस भी आ रहा है। तो इस केस में क्या करते हैं, हम टू बी लगा देते हैं और प्लस फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं। इट इज वेरी नाइस टू बी सिटिंग एंड टॉकिंग टू यू। चलिए और एग्जाम्पल देख लेते हैं। इट इज वेरी नाइस टू हैव सीन यू हियर। आपको यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा। इट इज वेरी नाइस टू हैव सीन यू हियर। ही इज बिलीव टू हैव लेफ्ट इंडिया। उसके बारे में ये समझा जाता है कि वो भारत छोड़ चुका है। इट इज बिलीव टू हैव लेफ्ट इंडिया। ही इज बिलीव ही इज बिलीव टू हैव लेफ्ट इंडिया। उसके बारे में यह समझा जाता है कि वह भारत छोड़ चुका है। चलिए अब बात करेंगे बेयर इन्फिनिटिव की। ये बेयर इन्फिनिटिव क्या होते हैं, ऐसे कुछ केसेस हैं, ऐसे कुछ जगह हैं, ऐसे प्लेसेस हैं, ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जिनके बाद में इन्फिनिटिव नहीं आता है। तो ये लिस्ट है आपके सामने। पहले हैड बेटर, हैड रादर, हैड सूनर, वुड रादर, वुड सूनर। इन वर्ड्स के बाद में, इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स के बाद में हमको जो है इन्फिनिटिव का यूज नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, यू हैड बेटर टू हैव अ कार। अच्छा होता कि आपके पास एक कार होती। आई वुड सूनर टू डाई दैन बिग। अच्छा होता कि भीख मांगने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। आई वुड सूनर टू डाई दैन बिग। अब इन सेंटेंसेस में देखिए, हैड बेटर के बाद में टू लगा हुआ है तो फिर टू का यूज नहीं करना है। वुड सूनर के बाद में टू लगा हुआ है तो फिर टू का यूज नहीं करना है। ओके, एक और देखते हैं। वर्ड्स की लिस्ट क्या है, लेट, मेक, फील, हियर, सी, वॉच, नोटिस, एब्जॉर्ब, हेल्प, नो, एटसेट्रा। इन वर्ड्स के बाद में फिर आपको इन्फिनिटिव टू का यूज नहीं करना है। आई मेड हिम अंडरस्टैंड, मैंने उसको मेड हिम अंडरस्टैंड समझवाया। ओके, अब यहाँ पर मेड के बाद में फिर इन्फिनिटिव यूज नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ही वॉज मेड टू अंडरस्टैंड। तो इसको जो है एक्टिव वॉइस में किया गया है कि आई मेड हिम अंडरस्टैंड। चलिए इसको फिर से देख लेते हैं, फिर से समझ लेते हैं पूरी बात को कि ये जो वर्ड्स हैं, हैड बेटर, हैड रेदर, हैड सूनर, वुड रेदर, वुड सूनर, इनके बाद में ये जो इन्फिनिटिव आएगा, इन्फिनिटिव नहीं आना चाहिए। ओके, तो यू हैड बेटर हैड हैव अ कार। आई वुड सूनर डाई देन बेग। भीख मांगने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। यू हैड बेटर हैव अ कार। अच्छा होता कि तुम्हारे पास एक कार होती। तो हैड बेटर, हैड रादर, हैड सूनर, वुड रादर, वुड सूनर, इनके बाद में बेयर इन्फिनिटिव होता है, इन्फिनिटिव का यूज नहीं करना है। लेट, मैक, फील, हियर, सी, वॉच, नोटिस, एब्जॉर्ब, हेल्प, नो, ये वर्ब्स याद कर लीजिए। इनके बाद में आपको एडवर्ब इन्फिनिटिव टू का यूज नहीं करना है। तीसरा देखेंगे, एडिंग विद एंड। अगर दो बार इंफिनिटिव आता है और एंड लगा होता है, एडिंग विद एंड लगा होता है और दो बार इंफिनिटिव आता है, तो भी हमको दूसरी बार टू का यूज नहीं करना। जैसे कि आई वुड लाइक टू गो, मैं जाना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू गो, मुझे जाना अच्छा लगेगा, जाना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू गो एंड टू बाई बुक्स, और किताबें खरीदना चाहूंगा। मैं जाना चाहूंगा और किताबें खरीदना चाहूंगा। तो देखिए, दो इन्फिनिटिव यूज हुआ है ना, किताबें खरीदना चाहूंगा और जाना चाहूंगा। किताबें खरीदना और जाना, दो इन्फिनिटिव यूज हुआ है और दोनों के बीच में एंड लगा हुआ है। तो फिर क्या करेंगे, दूसरी बार जो इन्फिनिटिव आ रहा है इसका यूज हमको नहीं करना है, डबल इन्फिनिटिव का यूज नहीं करना है। आई वुड लाइक टू गो एंड बाई बुक्स।
ऐसा कर देना है आपको। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे बोला, ही आस्क्ड मी टू गो होम एंड टू ब्रिंग मनी, उससे उससे मुझसे बोला, क्या बोला, टू गो होम, घर जाने के लिए, एंड टू ब्रिंग मनी, और पैसा लाने के लिए। उसने मुझे घर जाने के लिए और पैसा लाने के लिए बोला। तो डबल इन्फिनिटिव आ रहा है ना, तो हम एक इन्फिनिटिव का यूज करेंगे। ओके, डबल का यूज नहीं करेंगे। आफ्टर देन आता है ना, उसके बाद में फिर हम इन्फिनिटिव का यूज नहीं करते। देन के बाद में इन्फिनिटिव का यूज नहीं करते। इट इज बेटर टू रिटायर देन टू वर्क, काम करने से अच्छा है कि रिटायर हो जाऊं। इट इज बेटर, अच्छा है रिटायर हो जाना, देन वर्क, काम करने से अच्छा। तो इन्फिनिटिव आ रहा है ना, इन्फिनिटिव आ रहा है, देन के बाद में हम इन्फिनिटिव टू का यूज नहीं करते, यहाँ पर बेयर इन्फिनिटिव यूज होगा। बट इन सेंस ऑफ एक्सेप्ट, एक्सेप्ट को छोड़ करके, तो बट का यूज, बट का जब प्रयोग हो एक्सेप्ट के रूप में, तो फिर हम वहां पर क्या करते हैं, बेयर इन्फिनिटिव का यूज करते हैं, यानी कि इन्फिनिटिव का यूज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, ही डज नथिंग बट प्ले, वो खेलने के अलावा कोई काम नहीं करता। ही डज नथिंग, वो कुछ नहीं करता, बट प्ले, खेलने को छोड़ करके। तो यहाँ पर जो बट लगा है वो एज अ सेंस ऑफ एक्सेप्ट यूज हुआ है। ही डिड नथिंग बट वेस्ट हिज मनी, वो पैसा खर्च करने के अलावा कुछ नहीं करता। तो यहाँ पर जो बट यूज हुआ है इन द सेंस ऑफ एक्सेप्ट, तो यहाँ पर भी हम इन्फिनिटिव का यूज नहीं करेंगे। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, और अभी भी कोई अगर प्रॉब्लम हुई होगी तो कमेंट करके प्लीज बताइए। चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।